नेहरू जी चीन से युद्ध के बाद हमारे देश का मानसरोवर वाला बहुत सारा भाग चीन को देके चले आए और संसद में भाषण दे रहे थे कि वो ऐसी भूमि थी जिस भूमि पर कुछ उगता नहीं था, घास भी नहीं उगती थी, इसलिए हम उसे चीन को दे आए। तो मात्र एक सांसद संसद में था, वो भी त्यागी थे। उनने टोपी उतार के कहा, बाल तो हमारे सिर पर भी नहीं उगते हैं, बाल तो सिर पर भी नहीं उगते हैं, इसे दे आइए। और त्यागियों की एक और खासियत होती है, चैलेंज बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने की बहुत गंदी आदत होती है उनमें। जब हमारे हिंदुस्तान में गजल का प्रवेश हुआ, आदरणीय नरेंद्र गजल जी मासूम गाजियाबादी गजल के विशेषज्ञ बैठे हुए उस्ताद शायर हैं, तब ये कहा जाता था कि हिंदी में गजल नहीं लिखी जा सकती। बड़ा यक्ष प्रश्न था हमारे साहित्यकारों के सामने। उस समय एक शख्स ने बीड़ा उठाया, मैं हिंदी में गजल लिखूंगा, वो भी दुष्यंत कुमार त्यागी हुआ करते थे। उन्हीं की कुछ पंक्तियों से मैं आमंत्रण दे रहा हूं आज के हमारे इस उल्लास के ओपनर श्री मोनू मधुकर त्यागी के लिए। जोरदार ताली से आप इनका आमंत्रण कीजिए। कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। सबसे पहले मां शारदे को मैं नमन करता हूं, सम्मानित मंच पर आसीन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, और जो भी मेरे काव्य पुत्र पुत्रियां श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं सभी को मैं नमन करता हूं। क्या बात है भाई। और यहाँ आचार्य योगेश दत्त गौड़ साहब हैं, जयप्रकाश जी हैं, सुनील त्यागी जी हैं, जो भी समिति के श्रेष्ठ हैं ज्येष्ठ हैं, सबको नमन करता हूं। और कुछ कवियों के लिए पहले 2-4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद एक कविता पाठ मेरा रहेगा। तो कुछ पंक्तियां हैं जो कवियों को स्वागत है भाई, स्वागत है। मासूम जी, ढलने को तो एक दिन हम सब ढल जाएंगे, ढलने को तो एक दिन हम सब ढल जाएंगे, ये उजाले भी कुछ पलों में अंधेरों को मिल जाएंगे। और जो आज हैं वो बीते कल को नहीं पकड़ पाएंगे। और पक्की स्याही से लिख दो, पक्की स्याही से लिख दो जो तुम लिखना चाहते हो, ये तजुर्बे हैं, यह तो सबके काम आएंगे। तो ये आज जो बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे, कविता हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, एक मैसेज और एक संदेश छोड़ते हैं। आज हम इस मंच पर हैं, कल कहीं मंच पर होंगे, तो जो संदेश आपको संदेशित हम करके जाएंगे वो आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगा। तो हमारा कविता पढ़ना सार्थक है। नहीं तो आप एक छोटी सी फिल्म देख के सोचना कि एक फिल्म देख के आए थे और हमने देखी और अपने नाश्ता किया और अपने घर को चल दिए। तो आप इस कविताओं की जो पंक्तियां हैं अपने जहन में उतारने की कोशिश करिएगा। मैं प्रयास करता रहूंगा कि कड़वा कड़वा नीम सा हूं मैं, कड़वा कड़वा हाँ नीम सा हूं मैं, और जहर जहर हाँ कहर सा हूं मैं। कड़वा कड़वा नीम सा हूं मैं, ये भी कवियों के लिए समर्पित है कि कड़वा कड़वा हाँ नीम सा हूं मैं, और जहर जहर हाँ कहर सा हूं मैं। तुम रहना यहीं जिंदगी भर, तुम रहना यहीं जिंदगी भर, एक या दो पहर तेरे शहर का हूं मैं, और दोनों हाथों से लूट लो मुझको, कुछ ही पल तेरे शहर का हूं मैं। तो ये जो भी हम कुछ कह के जाएंगे तो कोशिश करिएगा अपने दिलो दिमाग में रखें। और एक चीज और बता दूं कि कवि किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता। कारण यही है कि जो सत्यता हम लिख सकते हैं वो शायद चलचित्र भी ना दिखा पाए। और वही कलम की धार कवियों के लिए समर्पित कर देता हूं कि समंदर सा हूं पर खारा नहीं हूं मैं, समंदर सा हूं पर खारा नहीं हूं मैं, और जहां था वहीं हूं, किसी ने उभारा नहीं हूं मैं। और दौड़ छोर से छोर है, दौड़ छोर से छोर है, मगर आवारा नहीं हूं मैं, और विलय सबका किसी एक का फव्वारा नहीं हूं मैं। तो आप ये ना समझेगी कि किसी एक गुलदस्ते में कवि को रखा जा सकता है, वो कदापि नहीं हो सकता। और एक बड़ी परेशानी है कि हर किसी भी व्यक्ति से पूछो तो कहता है यार बहुत परेशान हूं, सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और किसी ने कहा था जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि खुश रहने की दवा क्या है,
किसी ने मेरे से पूछा कि खुश रहने की दवा क्या है, और पूछ बैठा मैं भी, बता दुखी होकर मिला क्या है। दुख सुख दो पहलू सिक्के के, उछाल कर देख लिखा क्या है, और सुन जब तक परेशानी ना आए तो जीने का मजा क्या है। तो ये चुनौतियां आएंगी, उन्हें स्वीकारें। आप उसी प्रकार समझ सकते हैं जब किसी तेज हाईवे पे हम अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं और वहां एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं और शहर के अंदर ब्रेकर लगे होते हैं, तो ब्रेकर हमारी परेशानियां हैं। तो आप चुनौतियों को स्वीकार कर लें तो आप संघर्षशील हो जाएंगे और अपनी विजय प्राप्त करेंगे। एक पंक्ति और भाई साहब मैं रख लेता हूं आप सभी के लिए। जयप्रकाश जी, जी स्वागत है भैया। कि किसी ने कि मुझे अपने सियासी सफर का सामान न समझा जाए, ये राजनीतिक से थोड़ी सी जुड़ाव रखती है, कि मुझे अपने सियासी सफर का सामान न समझा जाए, मैं त्यागी हूं ब्राह्मण कुल से अलग, मेरी पहचान न समझी जाए, और तिलक है माथे पे जनेऊ है कांधे पर, तिलक है माथे पर जनेऊ है कांधे पर, अगर समझ रहे हो राम मुझे तो मुझे फरसादारी परशुराम भी समझा जाए। और मैं ओज पढ़ने के लिए जयप्रकाश जी ने उठाया हूं, मैं क्या लिखता हूं, आप उसको देखिएगा कि मैं ओज लिखता हूं। जयप्रकाश जी, मैं ओज लिखता हूं, कुछ रोज लिखता हूं, एक रोश लिखता हूं मगर होश लिखता हूं, एक जोश लिखता हूं, नशों का दौर लिखता हूं, झूठ को चहुओर लिखता हूं, और सत्य को पुरजोर लिखता हूं, प्रलोभन को कमजोर लिखता हूं, और संघर्ष को घनघोर लिखता हूं, युवा जगे वो शोर लिखता हूं, और भारती का तिलक लिखता हूं, हिंद दिखे वो झलक लिखता हूं, एक निर्भयता लिखता हूं, मैं भारतीयता लिखता हूं। तो मैं आपको भारतीयता सुनाने जा रहा हूं। कविता या कोई भी ग्रंथ हो या कुछ भी किसी प्रकार से कोई लिखा गया हो, वो केवल 3 कारण से एसडीएम साहब उसका पर्पज होता है। पहला कारण यह है कि किसी के प्रलोभन में, किसी की निंदा में, और किसी की प्रशंसा। कविताएं केवल 3 कारण से ही लिखी जा रही हैं, और जब कवि इन तीनों चीज को देखते हुए मैंने सोचा इन तीनों चीजों का समावेश यदि मैं अपनी कविता में करूंगा तो मैं उस व्यक्ति को जो अच्छा कार्य कर रहा है तो किस नाम की संज्ञा दे सकता हूं, किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो मैं इसे किस नाम की संज्ञा दे सकता हूं। क्योंकि ये जो मैं आगे पढ़ूंगा ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, आपको सब समझ में आएगा। बड़े साधारण से शब्द हैं, कोई भी इसमें कोई भी क्लिष्ट नहीं है। कि सुनिएगा कि यदि मैं अच्छी बुरी संज्ञा को लेकर इसमें चल रहा हूं तो कविता मेरी क्या कहती है। जी त्यागी जी, जयप्रकाश जी, पतझड़ ठहरेगा घने मास, मेरी तरफ देख ही ना रहे मैं कैसे। पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा, पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा मैं, और जेठ की तपती दोपहरी आगे आई तो हिम पवन की बहती बयार लिख दूंगा मैं, और नहीं आया सावन समय से तो बगलों की भूख हड़ताल लिख दूंगा मैं, और किसान के जर्जर होते हालात लिख दूंगा मैं, अगर तपत ज्यादा होगी धरा को तो बादल की बरसात लिख दूंगा मैं। तो वो कलम की में ताकत है। एक बार आप थोड़ा सा ऊर्जावान भी हो जाएंगे, वैसे तो मैं ऊर्जावान हो चुका हूं। एक बार दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाएं और मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। बस ये हाथ बीच बीच में मेरे को तवज्जो देते रहे, मैं ऊर्जावान होता रहूंगा। आगे पढ़ रहा हूं कि जब बर्तन बजने लगेंगे 2 चूल्हों के, कवि क्या कह सकता है, जब बर्तन बजने लगेंगे 2 चूल्हों के, जब बर्तन बजने लगेंगे 2 चूल्हों के तो 2 चूल्हों की बात लिख दूंगा मैं, इससे पहले भरत जैसे समर्पण का संज्ञान लिख दूंगा मैं, और मान ही गया तो ठीक है, मान ही गया है तो ठीक है, वरना 5 गांवों का प्रस्ताव लिख दूंगा मैं, और आ ही गया हट पर, अगर आ ही गया हट पर कुरुक्षेत्र की धरा पर बिखरे खून के 18 पन्नों का इतिहास लिख दूंगा मैं। तो ये कलम की ताकत देखिएगा, क्या क्या लिखने का प्रयास है मेरा। कविता सुनने आए, इतिहास नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कविता सुना दो जिससे उतना हाँ थोड़ा। और कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी। देखिए योगदान सभी का रहा, लेकिन केवल और केवल कैसे, कि कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी, अमर सपूतों के बुझे चरागों को झांकते रोशनदान लिख दूंगा मैं, और आजाद की गोली की पुकार लिख दूंगा मैं, और गर्दन खींचते फंदों के आकार लिख दूंगा मैं, और झांसी की रक्त चाटती तलवार लिख दूंगा मैं, और नहीं फाड़े इतिहास के काले पन्ने, इस छोटी सी कलम से सबको गद्दार लिख दूंगा मैं।
और हूं मैं मधुकर प्यार श्रृंगार मनोहर लिख दूंगा मैं। वाकिफ नहीं तुम मेरे हुनर से, तेरे सादे से लिबाज को चांदनी की ओढ़नी और अदरन की लाली को सूरज सी लाल लिख दूंगा मैं। और तुम रहना वफा में राधेशा श्रृंगार लिख दूंगा मैं। और जानकी का जीवन श्री राम को अर्पण लिख दूंगा मैं। और मीरा को आस दिखलाता दर्पण लिख दूंगा मैं। और पद्मावती का जौहर तक लिख दूंगा मैं। अगर बेहयाई पर उतरे तो चित्रलेखा का कोतवाल जैसा शोहर लिख दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मेरे सभी श्रेष्ठ कवियों को समर्पित है। उन सभी के रस इसमें दिखेंगे जो अगली पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं। मनोज जी, कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं। अमीर खुसरो की चौपाई का शार लिख दूंगा मैं। और क्या लिख सकता है कवि कि कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं। अमीर खुसरो की चौपाई का शार लिख दूंगा मैं। और गालिब की प्रेम की रुबाई लिख दूंगा मैं। कुमार के टूटे दिल की तुरपाई लिख दूंगा मैं। और नीरज प्रेम की दिलों में छपी छपाई लिख दूंगा मैं। और काली बदरी उजाला करती दिनकर की पंक्तियों का वार लिख दूंगा मैं। और रहो हदों में सरहदों में अपनी मन में उठती हिलोर के शोर से अंगार से पवार की तलवार का एक वार लिख दूंगा मैं। और अंतिम पंक्ति देखिएगा मेरी। स्वागत है त्यागी जी। अंतिम पंक्ति सबको बहुत अच्छी लगती है। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ अंतिम पंक्ति के नाम एडवांस में, क्योंकि थोड़ी विस्तृत थी तो संक्षेप में करने की आवश्यकता है कि हो क्या रहा है कि गौरी के माथों को ठोकता पृथ्वीराज लिख दूंगा मैं। और अपनों को ही कब्र खोदते जयचंदो जैसों का राज लिख दूंगा मैं। लाल किले से उठती फिर किसी दामोदर की आवाज लिख दूंगा मैं। और देश को जगा रहा वो आगाज लिख दूंगा मैं। आओ भीग ना जाएं एक पर्वत के नीचे कन्हैया जैसा अवतार आज लिख दूंगा मैं। और सिंहासन लिख दूंगा तेरे नाम ही, बैठ तो सही सत्य तुला पर, इंद्रप्रस्थ का धर्मराज तक लिख दूंगा मैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।